वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, अंशु ने बहुत गुस्से में थी, इसलिए अंशु बोल गई कि मैं अब कभी सिवान नहीं जाऊंगी। लेकिन ये है कि मतलब इसको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं किस डिप्रेशन में आकर इन्होंने ऐसी गलती की है कि मतलब इतना इतना ये डिप्रेस्ड हो गई थी कि अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही थी। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि अंशु ने बोला कि मैं अब कभी सिवान नहीं जाऊंगी और मैं अपने मायके वालों से रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। तो क्या फ्रेंड्स, ऐसा होता है? एक लड़की ऐसा कर सकती है कि अपने मायके वाले से ही रिश्ता ख़त्म कर दे या अपने भाई भाभी से ही रिश्ता ख़त्म कर दे? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अब हम आपको बताते हैं पूरी सच्चाई क्या है। कल जो हमने वीडियो देखा अंशु का, तो उसमें अंशु और शुभम ने बताया है कि अंशु इतना परेशान हो चुकी थी, इतना परेशान हो चुकी थी अपने घरेलू मामलों से, अपने ससुराल के मामलों से या मायके के मामले से। तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अंशु क्यों कहेगा, अंशु क्यों कहेगी? क्योंकि अंशु एक लड़की है और एक लड़की मतलब बोल ही सकती है अपने ससुराल वालों के लिए। हम भी एक लड़की हैं, तो कभी कभी जब गुस्सा आती है तो हम लोग भी बोल देते हैं। बट यहाँ पर बात होती है शुभम की। शुभम थोड़ा ना अपने घर वालों के बारे में बोलेगा कुछ उल्टा सीधा, और कुछ भी नहीं बोल सकता शुभम। तो यही है कि मतलब अंशु को ऐसे जब भी गुस्सा आती है तो इसी टाइप से बोलती है, क्योंकि इसमें अंशु की गलती नहीं है। अंशु बहुत लाड़ प्यार से पली हुई है और मतलब इतने नखरे भी उठाए हुए इनकी मम्मी पापा ने कि उसको देखने से लगता है, इसके बोलचाल से लगता है कि बहुत ज़्यादा लाडली है। अभी अंशु की कोई एज नहीं है, अंशु बहुत ही ज़्यादा छोटी है और मतलब उसकी जो मासूमियत होती है वो सब उसके चेहरे पर देखने से मिलती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अंशु बहुत अच्छे घर से हो, मतलब अच्छी फैमिली से हो। बट होता है ना कि उसने पहले अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा देखा, हर चीज़ अच्छी अच्छी देखी, लेकिन अब एक कि मतलब उसको अभी शादी के बाद भी उसको वही सब कुछ मिल गया है। मतलब इतना केयरिंग वाला हस्बैंड कहाँ मिलता है आजकल, कि मतलब कल तो हमें ऐसा लग रहा था इनके वीडियो को देखकर मानो कि मतलब अंशु के लिए शुभम तो बिल्कुल पागल ही है। और अंशु की इतनी ज़्यादा केयरिंग, इतनी ज़्यादा केयरिंग कोई हस्बैंड नहीं कर सकता जितना अंशु की केयरिंग शुभम करता है। चलो यही ठीक है, अगर मम्मी ने कुछ बोल भी दिया था तो तुम सह लेती, ऐसे घर छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। बट अंशु ने बोला है कि मैं सहन करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं हर चीज़ को पूरी तैयार हूँ। लेकिन मतलब होता है ना कभी कभी, मतलब वही रोज रोज की झिक पिक, रोज रोज वही सब चीज़ देखना तो मन भर आता है। और जब मेरा मन भर गया तो मैं निकल गई एकदम से, और निकल कर मैं ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ से आना मेरा मुश्किल था। बट मेरे भाई ने एक एक बसें छानी, पूरी बसें रुका रुका कर देखा। सचिन भाई ने और शुभम ने एक एक बस रुका कर देखी और सभी बसों की तलाशी ली कि इसमें तो नहीं मेरी बहन, मेरी वाइफ इस बस में तो नहीं। रेलवे स्टेशन पर अंशु नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि सचिन भाई पहले से स्टेशन पर गए हुए हैं और अंशु को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहोगे? मतलब कि अंशु अंशु को अब ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। अंशु को इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब अंशु की केयरिंग करने वाला उसका इतना अच्छा हस्बैंड है, तो उसके लिए तो वो छोड़ ही सकती है। पहले नहीं छोड़ी तो कुछ नहीं है, बट अब अंशु को अपने लिए सब कुछ बदलना ही पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए बदलना पड़ेगा। पहले अंशु अकेली थी, पड़ी रहती थी, सोती रहती थी, कोई काम नहीं था। बट ससुराल है तो ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा। और जो आंटी जी की बातों का अंशु को बुरा लगा है, तो देखो अंशु को बुरा नहीं मानना चाहिए। अंशु बुरा मानती है तो इसमें अंशु की खुद ही गलती है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को गलत संस्कार नहीं देते। माँ बाप जो संस्कार देते हैं वो बहुत ही अच्छे देते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं आंटी जी की, अप्सरा मोम की, तो इनकी तो बात ही अलग है। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा मानने को चलो कठोर है, हो सकता है कठोर हैं, ये इनको बोलने का मतलब वो साफ बोल देती है, मुंहफट है, बट दिल की बहुत ही अच्छी है। अभी देखो अंशु की शादी कितने धूमधाम से की हुई है, और इतना तो कोई अपनी सगी बेटी की शादी में नहीं करता है जितना कि आंटी जी ने अपनी मतलब इस बेटी की शादी में किया हुआ है। तो मतलब आप लोग क्या कहोगे फ्रेंड्स कि ये ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक माँ अपनी बेटी के लिए बुरा सोच सकती है? इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा गलत भी लगा और बुरा भी लगा, क्योंकि आंटी जी ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, गलती एक तरफ से नहीं है, गलती दोनों ही तरफ से। सास की भी गलती हो सकती है तो अंशु की भी गलती हो सकती है। एक पक्ष को लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर एक
पक्ष को हम लेकर चलते हैं तो सारे रिश्ते क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे तो अंशु क्या करेगी, अंशु फिर वही सब चीज़ घुट घुट के जीना पड़ेगा। अगर सास कुछ कहती है तो उसको माँ समझ के माफ़ कर दो, अगर उनकी बहू कुछ कहती है तो सास को बेटी समझ के माफ़ करना चाहिए। देखो मेरी भी तो दो बहुएं हैं और मैं अपनी दोनों बहुओं को कितनी फ्रीडम दी हुई है कि मेरे बेटे कुछ भी करते हैं और पता नहीं चलता है मुझे कुछ भी नहीं। जब हो जाता है कुछ तभी पता चलता है। इतना प्यार कोई दे सकता है क्या, इतना प्यार कोई किसी को नहीं दे सकता। मेरी भी बेटी है पूजा, अगर मैं चाहूँ तो उसको हर हफ्ते अपने घर बुला लूँ, हर 15 दिन में बुला लूँ, बट मैं नहीं बुलाती क्योंकि जो रिश्ते होते हैं शादी के बाद वो लड़की को अपने ससुराल के अकॉर्डिंग ही झेलना पड़ते हैं। जैसा ससुराल वाले चाहेंगे वैसा ही लड़की को करना पड़ता है। हर लड़की को, हर लड़की अब बहू बन गई हो, बहू बनने के तौर तरीके भी आने चाहिए, हर चीज़ में झुकना चाहिए, हर चीज़ में सहनशीलता होनी चाहिए, तभी एक लड़की की पहचान होती है। तो यहाँ पर अंशु ने साफ शब्दों में बोला है कि मैं काम बहुत करती हूँ, मैं सब कुछ बहुत करती हूँ, मैं घर का पूरा काम करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं इतना करने को तैयार हूँ कि हमने कभी कुछ किया भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, किसी को कोई दुख ना पहुँचे। तो मैं आगे से आगे लगी रहती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको रोज़ अपनी किचन का काम दिखाएं, झाड़ू पोंछा दिखाएं, बर्तन दिखाएं, ये सब चीज़ें हम दिखाने को तैयार हैं। बट जिस अकॉर्डिंग हमने कभी काम किया नहीं है उस अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और मेरे काम करने पर मेरे पति बहुत खुश है। अगर मेरे पति को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम मान सकते हैं कि हमसे कोई परेशान है, बट मेरे पति को ही मेरा चुलबुला अच्छा लगता है, मेरा नटखटापन अच्छा लगता है, मेरे पति मुझे बर्दाश्त करते हैं तो मैं और किसी की क्यों परवाह करूं, मुझे किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पति मुझसे खुश है तो फिर हमें किसी भी दुनिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दुनिया वालों को खुश नहीं रख सकते, ना ही हम पहले खुश रख पाए हैं दुनिया वालों को। जब मेरे मम्मी पापा थे तो मेरे मम्मी पापा भी खुश नहीं रख पाए दुनिया वालों को, तो मैं तो उनकी बच्ची हूँ, मैं कैसे खुश रख पाऊंगी उनको, मैं नहीं कर सकती इतना, मैं इतना अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर सकती, मैं दिखावे की कोशिश नहीं कर सकती। यही चीज़ मतलब अंशु ने बोला है। आंटी जी ने समझाया तो शायद अंशु को आंटी जी की बातें बुरी लगी हों, इसलिए गुस्से में ही बोला था कि मैं अब से बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की अपने हस्बैंड से रिश्ता छोड़ दे, अपने मायके वाले से रिश्ता छोड़ दे, अपने भाई भाभी से रिश्ता छोड़ दें। ये तो सब गुस्से में बोलते, कहते हैं ना कि गुस्से में अगर कोई शब्द निकलते हैं तो वो दिल तक ले जाते हैं और फिर वो माफ़ी के लायक नहीं होती। यही सब चीज़ें अंशु के साथ हुआ है। बट अंशु इतनी मजबूत है, अंशु ने जो कुछ भी कहा है गलती हो गई है, उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। और सचिन भैया ने भी अंशु को माफ़ कर दिया है, क्योंकि सचिन भैया अपनी छोटी बहन को माफ़ करना जानते हैं, उससे कोई फ़ायदा निकालना नहीं चाहते। यहाँ पर ये उनकी रियल बहन है, उन्हें कुछ दोष भी नहीं है कि ये इनकी रियल बहन नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।